हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और हम परसेंटेज का जो चैप्टर था उसको हमने स्टार्ट कर रखा था और परसेंटेज में हमारी 7 क्लास हो गई थी और इन 7 क्लास में हमने टाइप 7 तक पढ़ लिया था। तो आज हमारी जो परसेंटेज की है वो क्लास नंबर है 8 और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 8, जिसमें हम बेसिक से एडवांस तक जितने भी क्वेश्चन होते हैं और एकदम बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं टाइप वाइज। अगर आप बिगिनर्स भी हो तो एकदम बिल्कुल नए सिरे से अगर आप समझना चाह रहे हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी नए हैं तो जो मैं पहले कह रहा हूँ कि 1 से लेकर के 7 तक की जो क्लास हैं उसको आप थोड़ा सा आराम से देखिए, उनको सारी चीज़ें आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगी। और जो मैक्स टू मैक्स आपकी क्लासें हैं वो 20 मिनट की या 15 मिनट की है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है टाइप नंबर 8 पर चलते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो परसेंटेज की टाइप नंबर 8 पर आधारित है। टाइप नंबर 8, तो टाइप नंबर 8 जो हमारी चलेगी वो हमारी चलेगी कीमत, खपत और खर्च पर आधारित प्रश्न। पहले मैं इसका बेसिक बता देता हूँ, वही चीज़ें आपको सारी इसमें काम आएगी। इसके अलावा आपको नई चीज़ कुछ भी नहीं पढ़नी है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं कि किसी भी वस्तु की जो कीमत है वो मान के चलते हैं 5 रुपये प्रति केजी कोई वस्तु की कीमत है और वो जो खपत करता है वो 10 केजी वस्तु की खपत करता है। तो टोटल अगर मैं आपसे पूछूं 5 रुपये का उसका जो मूल्य है और 10 केजी उसकी खपत करता है तो टोटल जो खर्चा होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 50 रुपये इसका खर्चा होगा। इसका मतलब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि जब मैं 5 को 10 से गुणा करता हूँ तो आपका क्या आता है, 50 आता है। तो यहाँ से आपका जो है वो एक चीज़ यहाँ से निकल के आ गई कि जब मैं कीमत या प्राइस, अगर मैं इसको बात करूँ कीमत या फिर प्राइस को अगर मैं खपत के साथ में गुणा कर दूँ खपत, तो उससे क्या आ जाएगा हमारा टोटल खर्च। टोटल क्या आ जाएगा, खर्च, यानी कि ये जो एक्सपेंडिचर है वो आ जाएगा टोटल खर्चा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम जब शुरू की क्लास में परसेंटेज को स्टार्ट किए थे तो उसमें हम क्या लिख रहे थे कि जैसे मान लो हमने कहा कि किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ गई, ऊपर इंक्रीज है। इसका मतलब मैं लिख रहा था पहले कीमत थी 100 रुपये और फिर से हो गई कितनी, 110 रुपये। या फिर हम इसको ऐसे लिख रहे थे 10% का मतलब होता है 1/10, और यानी पहले उस वस्तु की कीमत थी 10 और 1 बढ़ करके हो गई 11। देखो 1 0 से 1 0 कटा, ये सेम ही चीज़ आपकी यहाँ पर आ गई। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फ्रैक्शन लेकर के कर रहे हैं या फिर सीधा 100 मान के कर रहे हैं। इसी तरीके से ये इस टाइप में ये 3 ही चीज़ चलेगी और इसी 3 चीज़ के ऊपर सारा का सारा जो टाइप है वो कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी आपको एफर्ट लगाए हुए। अब क्या करना है, वो ऐसे बोलेगा कि कीमत में कुछ चेंज हुआ, खपत में कुछ चेंज हुआ, खर्च में बताओ चेंज क्या होगा, या कीमत में दे देगा, खर्च में दे देगा, बोलेगा खपत में कितना परिवर्तित हुआ। इसका मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कीमत है वो प्रारंभिक कीमत आपको लिखनी है नीचे और उसके बाद में जो नई कीमत है वो लिखनी है ऊपर। इसी तरीके से यहाँ गुणा में जो प्रारंभिक खपत है वो नीचे लिखनी है, नई अभी की खपत है वो ऊपर लिखनी है। वैसे ही यहाँ पर प्रारंभिक खर्चा नीचे लिखना है और नया खर्चा जो है वो ऊपर लिखना है। ठीक है, ये टोटल 2 2 4 और 2 6 चीज़ हो गई। जिसमें से आपको दी हुई होगी उसको लिख देंगे, जो चीज़ नहीं दी हुई होगी उसको छोड़ देंगे, उसको हमें ज्ञात करना है। बस इतना सा ही काम है, बाकी इस टाइप में और कुछ भी नया नहीं है। अभी हम जो टाइप पढ़ेंगे, अब हम सीधे प्रश्नों पर आ जाते हैं और प्रश्नों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम प्रश्नों को डील करेंगे। देखो, जैसे ये हमारी कीमत खपत खर्च पर आधारित क्लास है और ये हमारी क्लास नंबर 8 है और इसका पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे। अब देखो, यहाँ देखो शॉर्ट ट्रिक लगाने को लगा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक आपकी इस जो फॉर्मूला है ना इसी से लग जाएगी। मैं अभी पूरा इसको डिटेल में लिख रहा हूँ। मैंने क्या लिखा, कीमत या मूल्य, क्या लिखते हैं, कीमत या फिर मूल्य।
उसको अगर मैं गुणा किससे कर दूं, उसको गुणा कर दूं खपत से, तो वो आगे क्या आ जाता है, उसका टोटल खर्चा। ठीक है, अब यहाँ देखो इसने क्या कहा, खर्चा पहले जितना ही रहे। इसका मतलब खर्चा अगर पहले 100 रुपये था या तो अब भी कितना है, 100 रुपये है। क्या इस पर कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 1। यहाँ समझ में आ गया। अब देखो कीमत यानी मूल्य कितना बढ़ा, 20% बढ़ा, और 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, यानी कीमत पहले कितनी थी, 5, अब कितनी हो गई, 6। और यहाँ से गुणा में क्या लिख रखा है, खपत, और बराबर में क्या है, 1। तो मैं अगर खपत की वैल्यू निकालना चाहूँ, खपत की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा और ये 6 कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये आ जाएगा 6 और ऊपर आ जाएगा 5। बस यही तो आंसर हो गया। इतना सा ही तो खेल था। इसका मतलब क्या हुआ, नीचे जो दे रखी होती है वो प्रारंभिक कीमत होती है, ऊपर जो कीमत दे रखी है वो नई कीमत होती है। इसका मतलब यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि पहले मेरी खपत 6 थी, अब मेरी खपत कितनी है, 5। तो खपत में क्या हो गई, कमी कितने की हुई, 1 की हुई। और कितने पर हुई, तो वो हुई मेरी 6 पर। और गुणा में परसेंटेज निकालने के लिए 100, और 100 में 6 का भाग दे देते हैं, तो 16 से ही 2/3%, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, 16.66%। क्लियर हो गया। कोई भी समस्या नहीं आएगी। इस टाइप का कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, इस तरीके से सारे के सारे प्रश्न होंगे। बस आपका सोचने का और करने का जो तरीका है वो एक जैसा, और आपको दिमाग को एक जगह स्थिर करके प्रश्नों को एकदम बारीकी से समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा। देखो, यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 16 से 2/3% कम कर दी जाए, तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उससे होने वाली आय अपरिवर्तित रहे। आय का मतलब हो गया खर्चा। तो यहाँ से वापस मैं लिखूंगा क्या, कीमत गुणा खपत बराबर खर्च। ये मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, ये अभी हम समझने के लिए लिख रहे हैं। बाकी ये फॉर्मूला मेरा दिमाग में रहेगा, मैं सीधा यहीं से डील करूंगा। 16 से ही 2/3 का मतलब होता है 1/6। कम कर दिए ना, इसका मतलब मेरी कीमत पहले 6 थी, 1 कम करने के बाद में कीमत कितनी हो गई, नई कीमत 5। खपत मुझे नहीं पता क्योंकि ये ज्ञात करनी है, ऑलरेडी लिख दो। यहाँ देखो खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए, ये मुझे नहीं पता, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। खर्चा मेरे आय जो है वो खर्च होता है, आय अपरिवर्तित है, इसका मतलब ये कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो यहाँ से जो खपत की वैल्यू आई वो मेरी कितनी आ गई, 6 ऊपर चला गया और नीचे क्या आ गया, 5। इसका मतलब पहले मेरी खपत 5 थी, अब मेरी खपत 6, तो खपत कितनी बढ़ गई, 1। कितने पर बढ़ी, 5 पर, और गुणा में क्या आ जाएगा, 100, यानी कितने परसेंट आ जाएगा, 20%। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 20%। अभी देखो ये छोटे छोटे प्रश्न है, आपको लग सकता है कि इतना एकदम बेसिक तरीके से हम क्यों सीख रहे हैं। यही चीज़ें हैं जिनको बार बार अगर आप 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये सारा लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैं सीधा क्या लिखूंगा, यहाँ 16 से 2/3, 6, 5, फिर ऊपर आ जाएगा 6, नीचे आ जाएगा 5, 20%। लिखने की जरूरत नहीं है, मौखिक होंगे सारे के सारे। लेकिन एक बार आपको इनको थोड़ा सा बारीकी से समझना पड़ेगा, समझोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आगे चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जल कर में 12.5% की वृद्धि हुई, यानी कि जल का जो कर है वो कीमत मान लो। खपत में 11.11% वृद्धि हुई, तो धन के खर्च में कितनी कमी या वृद्धि हुई। वही चीज़ क्या हुआ, कीमत गुणा खपत बराबर क्या आ जाएगा, खर्च। ठीक है, यहाँ से 12.5 का मतलब होता है 1/8 और 11.11% का मतलब होता है 1/9। ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ये मैंने परसेंटेज की पहली क्लास में करवा दी है। यहाँ कीमत में वृद्धि हुई है, इसका मतलब पहले मेरी कीमत 8 थी, अब मेरी कीमत हो गई 9, और यहाँ खपत में 1/9 की वृद्धि हुई है, इसका मतलब पहले मेरी खपत 9 थी, अब 1 बढ़ करके हो गई है 10। अब की बार मुझे क्या चाहिए, अब की बार मुझे चाहिए खर्चा कितना हुआ, तो ये वाली वैल्यू चाहिए।
9 से 9 काट दो, 2 का भाग दो, ऊपर आएगा 5, नीचे आएगा 4 और यहाँ पर क्या दे रखा है? खर्चा। यहाँ खर्चा दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले मेरा खर्चा 4 था, अब मेरा खर्चा 5 है, यानी खर्चा कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। कितने पर बढ़ा? 4 पर, और गुणा में क्या आ जाएगा? 100। 100 में 4 का भाग देंगे, कितने परसेंट? 25%, यानी 25% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 25% की वृद्धि। चीजें बहुत आसान है, बस उनको समझने का नजरिया आपको चेंज करना है। एक ही फॉर्मूले पर सारी की सारी टाइप हो जाएगी। अगला प्रश्न इसका लेते हैं हम आगे। अब अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4, चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी की गई, ये मूल्य हो गया। यदि चीनी पर किए जाने वाले व्यय पहले जितना ही रखना है, यानी कि ये है खर्चा, खर्चा पहले जितना ही रखना है, तो खपत में कमी, अब प्रश्न को यहां पढ़ लेना, खपत में कमी का पहले की खपत से अनुपात क्या होगा? वापिस मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, ये पूरा समझने के लिए लिख रहे हैं। कीमत गुणा खपत बराबर क्या हो जाएगा? खर्च। ये तीनों चीज लिख दी। कीमत 20% बढ़ी, 20% का मतलब होता है 1/5। कीमत मेरी पहले 5 थी, अब हो गई 6। यहाँ पर ये खपत से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पूछा है तो ये एज इट इज, और खर्चा पहले जितना ही रखना है 1। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ खपत कितनी होगी, तो खपत बराबर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 5 और ये इधर आ जाएगा 6। इसका मतलब ये जो खपत है ना, वो कब की है? पहले की खपत है, और ये जो है वो है नई खपत। ठीक है, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। नीचे जो होती है पहले की और ऊपर होती है वो नई खपत होती है। अब इसने क्या पूछा? खपत में कमी का, यानी खपत में देखो पहले खपत 6 थी, अब 5 है, कितनी कमी हुई? 1। तो यहाँ लिख दो 1। खपत में कमी का पहले की खपत से अनुपात, पहले की खपत कितनी दिखाई दे रही है? 6। तो यानी कि अनुपात क्या हो गया? 1/6। और ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1/6। हो गया क्लियर? सारा कुछ एकदम इसी में छुपा हुआ है, कीमत गुणा खपत बराबर खर्च। हम इसकी जो है वो 8 नंबर टाइप करें और बहुत ही आसान है, एक ही फॉर्मूले पर सारी टाइप टिकी हुई है, एकदम सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, किसी वस्तु के मूल्य में 12% की वृद्धि की गई और उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि उसका खर्च 18% ही बढ़े? क्या हुआ? यहाँ से मेरे समझ में आया कि कीमत गुणा खपत बराबर क्या आ जाएगा? खर्च। ये चीज़ आ गई। क्या क्या दे रखा है? मूल्य 12% वृद्धि हुई, कीमत पहले 100 थी, 12% का मतलब 112। सीधा सिंपल लिख दो, जहाँ आपको फ्रैक्शन याद नहीं है सीधा लिख दो, पहले 100 था 12। खपत आपको नहीं पता, खपत लिख दो। खर्चा पहले 100 था, अब 18 बढ़ा तो 118। 100 से 100 कैंसिल, यहाँ से जो खपत की वैल्यू आई निकल करके वो आई 118/112। ठीक है, इसका मतलब पहले मेरी खपत 112 थी, अब मेरी खपत 118 है, तो खपत कितनी बढ़ी? तो ये बढ़ी 6। कितने पर बढ़ी? 112 पर, और गुणा में क्या हो गया? 100। तो आपका आंसर आ गया 600/112। भाग जाएगा 5 बार, यानी कि 560, फिर शेष बल बचा 40, यानी 40/112। अब 40 से काटना है, 40 से मैं 8 से काट दूं, 8 पंजे 40, 8 एकम 8, 8 चौक 32, यानी आपका आंसर आ गया 5 सही 5/14%। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा 5 सही 5/14%। बाकी 600/112 करोगे तो 5 कुछ आएगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 में आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपका आंसर जल्दी से आ जाता है। ये चीज़ें होती है, पहले आपको एक बार इसका पूरा रूटीन समझना है कि किस तरीके से प्रश्नों को डील करना है, फिर आपको इस तरीके से इस पर अप्लाई करते हुए चलना है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है। किसी वस्तु के मूल्य में 16 से 2/3% की कमी की जाती है। यदि कोई व्यक्ति पहले 55 केजी चावल की खपत करता था, वह अब कितने केजी चावल की खपत करेगा ताकि उसका खर्चा केवल 16 से 2/3% ही बढ़े? 16 से 2/3 का मतलब 1/6 होता है। तो यहाँ से मुझे लिखना है वही वापस कि कीमत गुणा खपत, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बराबर खर्च। इसको आप स्किप कर सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं। कीमत में यानी 16 से 2/3 की कमी हुई, इसका मतलब पहले कीमत 6 थी, अब कीमत कितनी हो गई? 5 हो गई।
खपत में क्या बोल रहे हैं, पहले वो व्यक्ति कितने केजी, 55 केजी चावल, ये कब की बात है, पहले की। इसका मतलब मैं नीचे लिख दूं, पहले 55 केजी करता था, अब मेरा नहीं पता है तो यहाँ मैं खाली छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये मुझे ज्ञात करना है। और खर्चा कितने बढ़ा, 16 से 2/3, इसका मतलब पहले खर्चा 6 रुपये था, अब 1 बढ़ करके हो गया 7। अब यहाँ से कैंसिल कर दो, देखो 6 से 6 कटेगा, 5 का भाग दिया, 11 पंजे 55, 11 कोई 7 से किया, 11 7 77। इसका मतलब ये जो खपत आ रही थी वो कितने केजी आ गई, 77। इसका मतलब अब जो वो कितने केजी चावल की खपत करेगा, तो इसका आंसर आएगा 77 केजी चावल की खपत करेगा। तो मेरे हिसाब से इस टाइप में आपको कोई भी समस्या नहीं आई हुई होगी और एकदम बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया है और एकदम शॉर्ट ट्रिक है। देखो एक एक लाइन लिखने पर आंसर आ रहा है, अब आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, 10 सेकेंड, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा आ गई तो 30 सेकेंड, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी हमने जो किए हैं वो मैं आपको बता दूं, इसके मैंने 6 क्वेश्चन आपको करवा दिए, बाकी आप सारे इसके क्वेश्चन कर लेना। ये इसका जो है वो हमने पार्ट फर्स्ट लिया है। पार्ट फर्स्ट का मतलब क्या है, जिसमें ये फॉर्मूला काम कर रहा है, जिसमें थोड़ा सा फॉर्मूला अलग हटके आएगा, वो कैसे प्रश्न आएंगे उसका मैं आगे के टाइप नंबर 9 में एक वीडियो बना करके डाल दूंगा कि उसमें कीमत खपत खर्च के जो आधारित प्रश्न है यानी लेवल 2 के, वो किस तरीके से आपको डील करने हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर आपको ये वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी और भी स्टूडेंट है अदर आपके जितने भी जानकार हैं उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।